अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जो थर्ड टाइप है दैट इज़ द कंजुगेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कंजुगेशन क्या होता है। क्योंकि इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज द फर्स्ट टाइप था, दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सेकंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था आपके पास, वो आपके पास ट्रांसडक्शन था। और आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द कंजुगेशन। और ये जो कंजुगेशन है बेसिकली ये आपके पास थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस दैट इज़ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब हम कंजुगेशन को हम डिफाइन करते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम डोनर टू अनदर बैक्टीरियम रिसिपिएंट थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दैट इज द कंजुगेशन ट्यूब। ये जो आपके पास कंजुगेशन ट्यूब है बेसिकली थ्रू अ, अगर हम कहें थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, that cytoplasmic bridge is basically called the conjugation tube is called conjugation। मतलब जब एक बैक्टीरिया डोनर दूसरा बैक्टीरिया रिसेपिएंट, डोनर से जब क्रोमोसोम डीएनए रिसेपिएंट की तरफ जाते हैं तो दो बैक्टीरिया के दरमियान में एक ट्यूब डेवलप हो जाता है, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप हो जाता है जिसमें दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। और वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो कंजुगेशन ट्यूब होता है जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे, डायग्राम की मदद से आपको बताएंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बेसिकली ये क्या होता है। अब देखिए, इसको सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टाटम ने 1946 में इस पर काम किया था। और उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया लिया था या इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल बैक्टीरिया। और ये नॉर्मल या वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया कौन सा लिया था, दैट वाज द एस्केरिशिया कोलाई या ई कोलाई जो आपके कोलन में पाया जाता है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में, बल्कि कोलन जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होता है, दोज बैक्टीरिया which are able to synthesize all necessary substances from simple nutrient medium। मतलब एक पेट्री डिश में हम इसके लिए एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करते हैं, एक मीडिया बनाते हैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया के लिए जो ज़रूरी खुराक होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और उसी न्यूट्रिएंट की मदद से अपने सब्सटेंसेस बनाते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर आपके कोर्स में 4 सब्सटेंसेस लिए गए हैं, ठीक है। ये सब्सटेंसेस बेसिकली क्या है, ये विटामिन्स और मिनरल्स है। 4 सब्सटेंसेस है उसमें से बायोटीन, मेथ्योनीन, थ्रियोनीन एंड ल्यूसीन, ठीक है, ये 4 है। इन 4 में से ये जो आपके पास पहला वाला है जो मैंने इधर विटामिन की तरफ इशारा भी किया है कि ये वाला जो है बेसिकली क्या, ये बायोटीन क्या, ये विटामिन है, दैट इज दी विटामिन। और ये जो 3 है ये बेसिकली क्या है, दीज आर दी अमीनो एसिड्स, मिनरल्स है, दीज आर बेसिकली दी अमीनो एसिड्स है। ये 4 चीज़ें जो है, 4 सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये एस्केरिशिया कोलाई जो कि एक वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये 4 सब्सटेंसेस ये सिंथेसाइज करता है। ये 4 सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बायोटीन, मेथ्योनीन, थ्रियोनीन एंड ल्यूसीन, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं आगे जब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इधर, तो मैंने बायोटीन को बी से एक्सप्रेस किया है, मेथ्योनीन को एम से एक्सप्रेस किया है और थ्रियोनीन को टी से एक्सप्रेस किया है और लेवसीन को एल से एक्सप्रेस किया है, ताकि आप फिर बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अभी प्रोसीजर की तरफ आते हैं। इसमें बेसिकली प्रोसीजर में इंड्यूस म्यूटेशन की गई है। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो खुद बहुत होता है, और एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन जो आप खुद करवाते हैं एक्सरे की मदद से। बैक्टीरिया में आप म्यूटेशन लाते हैं,
मतलब एक्सरेस यहाँ पर म्यूटाजेंस है, म्यूटाजेंस। इसकी वजह से आपने म्यूटेशन करवाना है किस चीज़ में, नॉर्मल बैक्टीरिया में, या जो आपके पास वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया या वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, which can synthesize all the four substances biotine, methionine, threonine and leucine। अब प्रोसीजर में हमने क्या करना है, जो इंड्यूस म्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कल्चर मीडिया है, ठीक है, एक मीडियम है जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया है। अब नॉर्मल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो इन चार सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, मीन्स बायोटीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड ल्यूसीन, जिसमें से पहला वाला क्या है, ये विटामिन है, ये रेस्ट 3 क्या है, ये आपके पास अमीनो एसिड्स है। ये वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया ये चीज़ें सिंथेसाइज करती है, इसकी एबिलिटी होती है। लेकिन जब इसी वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया पर एक्सरेस रेडिएशन, शॉर्ट वेव्स रेडिएशन इस पर पास किए जाते हैं, तो इसी नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ डीएनए। मतलब इधर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसके बॉडी में जब ये आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते जा रहे थे, अपने बच्चे पैदा कर रहे थे, उसके बच्चों में 2 किस्म के बैक्टीरिया आ गए, क्योंकि इसकी म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन के नतीजे में जो बच्चे पैदा हो रहे थे उसके, वो 2 किस्म के थे, एक म्यूटेंट फर्स्ट, ठीक है, और एक को हम म्यूटेंट सेकंड कहते हैं। 2 किस्म के बैक्टीरिया जो है नॉर्मल बैक्टीरिया पर रेडिएशन पास करने के रिजल्ट में आ गए, म्यूटेंट फर्स्ट एंड म्यूटेंट सेकंड। अब देखिए, अब जो आपके पास ये म्यूटेंट फर्स्ट है, ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, जबकि जो आपके पास बायोटीन है और जो आपके पास मेथियोनिन है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। मतलब ये जो बैक्टीरिया हमने लिए हैं, जिसको हमने म्यूटेंट फर्स्ट का नाम दिया है, ये थ्रियोनिन और ल्यूसीन, ठीक है, ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते थे म्यूटेशन के बाद, जबकि जो बायोटीन है और मेथियोनिन है, जिसके साथ मैंने क्रॉस लगाया, इसको ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, बल्कि इन 2 को ये प्रोड्यूस कर सकते थे, थ्रियोनिन और ल्यूसीन को। और जो आपके पास म्यूटेंट सेकंड आ गया, ये बायोटीन और मेथियोनिन को तो प्रोड्यूस कर सकते थे, इधर मैंने टेक लगा लिया, जबकि जो थ्रियोनिन थे और ल्यूसीन अमीनो एसिड थे, इसके साथ मैंने क्रॉस लगाया, ये वाले सब्सटेंसेस ये म्यूटेंट सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब ये पता कैसे चला, ये पता इस तरह चला कि जब इसी बैक्टीरिया को, म्यूटेंट फर्स्ट को, जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब्सटेंसेस जो है बायोटीन और मेथियोनिन, ये सब्सटेंसेस जो है ये न्यूट्रन मीडिया में, उसके लिए उन्होंने इसको रखा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, बल्कि उन्होंने इसी मीडियम में उसके लिए थ्रियोनिन और ल्यूसीन न्यूट्रन को रखा। अब थ्रियोनिन ल्यूसीन जो आपके पास न्यूट्रन है, ये तो मीडियम में मौजूद थे, ठीक है, तो इसको तो ये बना सकते थे, लेकिन वो बायोटीन और मेथियोनिन को नहीं बना सकते थे, ये इसको ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। या आप जो है इसको छोड़े, चलो आपको मैं सिंपल करवाता हूँ, इसमें फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जब इसी नॉर्मल बैक्टीरिया पर, वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया पर जो 4 सब्सटेंसेस बना सकते थे, इस पर एक्सरेस को पास किया गया, तो 2 किस्म के म्यूटेंट बैक्टीरिया आ गए। एक म्यूटेंट फर्स्ट था जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन को प्रोड्यूस कर सकते थे, जबकि बायोटीन और मेथियोनिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन बायोटीन और मेथियोनिन के जीन जो थे बेसिकली वो डैमेज हो गए थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। और ये म्यूटेंट सेकंड है, वो बायोटीन और मेथियोनिन को तो बना सकते थे, जबकि थ्रियोनिन और ल्यूसीन को नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसी बैक्टीरिया में ये जीन जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस करते थे वो डैमेज हो गए थे बिकॉज ऑफ द रेडिएशन, तो इसलिए इसको ये नहीं बना सकते थे। तो 2 किस्म के म्यूटेंट आ गए, इसको मैंने सैंपल कर दिया। अब ये 2 किस्म के म्यूटेंट हैं, म्यूटेंट फर्स्ट और म्यूटेंट सेकंड। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को कंबाइन किया गया। देखिए मैंने एक मीडियम लिखा है, एक पेट्री डिश किस्म का मैंने लिया है, इसमें आपके पास
ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन जो अमीनो एसिड है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो म्यूटेंट सेकंड वाले हैं बायोटीन और मिथ्योनिन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्लस इसको भी मैंने लिया, इन दोनों को मैंने, अब इन दोनों म्यूटेंट फर्स्ट और सेकंड को मैंने इधर से कंबाइन किया है, दोनों के दरमियान मैंने प्लस लिखा है। अब क्या हो गया कि इधर ये जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो इस वक्त जो था, जो न्यूट्रेंट थे बेसिकली, जो 4 एसेंशियल न्यूट्रेंट थे, लेकिन इन 4 एसेंशियल न्यूट्रेंट, ये एसेंशियल न्यूट्रेंट्स इसमें नहीं प्रोवाइड किए गए थे। इसलिए प्रोवाइड नहीं किए गए थे कि अभी जो है ये इसका पता चलेगा कि ये अपना नॉर्मल टाइप बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। अब देखें, जब दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, जो मैंने इधर दोबारा लिया है, तो नेक्स्ट इन दोनों के जनरेशन जो है, जो बच्चे पैदा हो गए, 100 ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया डेवलप्ड। जो मैंने इधर लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये एक किस्म का बैक्टीरिया लिया है, फॉर एग्जांपल दूसरी किस्म का लिया है, तीसरी किस्म का लिया है, चौथे किस्म का लिया है, 100 ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया डेवलप हो गए। और वो बैक्टीरिया में बेसिकली कौन से बैक्टीरिया शामिल थे जो मोस्टली उसमें देखें, अब ये इनके लिए तो ये पेरेंटल है, म्यूटेंट फर्स्ट और म्यूटेंट सेकंड। अब इसमें कोई पेरेंटल मौजूद नहीं था, ठीक है, इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया आ गए थे। अब देखें, इसमें तो ये म्यूटेंट फर्स्ट थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस कर सकते थे, जबकि म्यूटेंट सेकंड जो थे वो बायोटीन और मिथ्योनिन पैदा कर सकते थे। लेकिन इसके जो बच्चे पैदा हो गए वो थ्रियोनिन, ल्यूसीन, बायोटीन, मिथ्योनिन प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके भी बच्चे, दूसरे जो बच्चे हैं, थ्रियोनिन, ल्यूसीन, बायोटीन, मिथ्योनिन, इस तरीके से सारे, ठीक है। तो जो बच्चे पैदा हो गए वो सारे नॉर्मल पैदा हो गए। इस पर जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो स्टार्टेड, दे बिकम पजल्ड, वो हैरान हो गए कि बेसिकली इसके पेरेंट्स में तो एक किस्म के पेरेंट्स थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस कर सकते थे, जबकि बायोटीन और मिथ्योनिन पैदा नहीं कर सकते थे। और दूसरे किस्म के जो पेरेंट्स है म्यूटेंट सेकंड, वो बायोटीन और मिथ्योनिन को प्रोड्यूस कर सकते थे, जबकि थ्रियोनिन और ल्यूसीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन इधर सारे बच्चों में जितनी भी कॉलोनीज, 100 ऑफ कॉलोनीज जो बैक्टीरिया के डेवलप हो गए, वो तो सारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह के पेरेंटल था वो सारों को प्रोड्यूस कर सकता था, तो ये भी सारों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने 4 एसेंशियल न्यूट्रेंट्स भी नहीं ऐड किए हैं। मतलब एक तो अगर न्यूट्रेंट होते इसमें तो फिर तो हम कहते हैं कि ये न्यूट्रेंट को अपटेक किया है और अपने बॉडी में इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बायोटीन और मिथ्योनिन बना लिया, और इन्होंने जो है थ्रियोनिन और ल्यूसीन बना लिया न्यूट्रेंट को अपटेक करके। लेकिन हमने इसमें 4 एसेंशियल न्यूट्रेंट्स को, जो बायोटीन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन और ल्यूसीन, इसमें हमने ऐड नहीं किए इन दोनों में। तो फिर किस तरह ये पैदा हो गए, ठीक है। तो इस पर साइंटिस्ट काफ़ी हैरान हो गए कि ये बच्चे किस तरह आ गए। हालांकि इसके पेरेंट्स तो या तो थ्रियोनिन और ल्यूसीन वाले थे या फिर बायोटीन और मिथ्योनिन वाले थे, ठीक है। तो इसको मैं आगे डायग्राम, आगे जो है आपके पास इधर मैंने डायग्राम दिए हैं, ठीक है, इधर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं ये नाम भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास तो है बायोटीन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एंड ल्यूसीन। इसके लिए आप एक कोड जहन में बनाया है, ये कोई खास कोड नहीं है कि आप कहें कि किसी बुक्स में आया है, मैंने अपनी तरफ से बनाया है स्टूडेंट को आसानी से याद करने के लिए। आप देखें तो BM, फॉर एग्जाम्पल इसको ले ले बम, BM मीन बम, और TL को ले ले टल। टल क्या होता है, खतरे का टल जाना, खतरे का ख़त्म होना, जिस तरह कि हम कहते हैं उर्दू में। तो बम टल मतलब अगर कहीं बम का खतरा था तो खतरा क्या हो गया, वो टल गया है। तो बम से आप जहन में रखें कि बायोटीन, मिथ्योनिन, बायोटीन इसमें अमीनो एसिड है, और ये मिथ्योनिन क्या है, ये बायोटीन इसमें विटामिन है, और मिथ्योनिन इसमें क्या है, इसमें अमीनो एसिड है, जो मैंने इधर बताया है। इससे टल खत्म होना, T से थ्रियोनिन और L से ल्यूसीन, मतलब बम का खतरा टल जाना। तो बम और टल ये जहन में रखें, क्योंकि आपके पास जो म्यूटेंट फर्स्ट और सेकंड है, तो म्यूटेंट फर्स्ट में तो TL प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये टल, ठीक है, टल को जहन में रखें, मीन बम प्रोड्यूस नहीं कर सकते और टल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से म्यूटेंट सेकंड जो है ये बम को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन टल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने टल और बम वाले बैक्टीरिया को कंबाइन कर दिया, लेकिन बाद में टल बम दोनों जो है क्या हो गए, दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बम और टल को जहन में रखें, बम और टल, ठीक है, ताकि आपको सीक्वेंस याद हो कि
बम टल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके इधर लिखूँ कि बम, फॉर एग्जाम्पल बी एम बम, बी से बायोटीन, एम से मेथियोनिन, टल, टी से थ्रियोनिन और एल से ल्यूसीन, बम मतलब बम का कोई खतरा था वो टल गया है। ठीक है, तो आप इस मुनासबत से आप रखें। अब हमने ये देखना है कि ये जो म्यूटेंट फर्स्ट और सेकंड को जब हमने कंबाइन किया था तो इंडिविजुअली तो ये जो है थ्रियोनिन ल्यूसीन प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि बायोटीन और मेथियोनिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो ये वाले बैक्टीरिया, ये जो वेराइटी है, ये जो स्ट्रेन है। और जो म्यूटेंट सेकंड है ये सिर्फ बायोटीन और मेथियोनिन प्रोड्यूस कर सकता था, जबकि थ्रियोनिन और ल्यूसीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो कैसे बच्चे में चारों के चारों कैसे आ गए? ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हो गया, फिर बाद में जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिर ये पता चला कि ये बेसिकली दोनों के दरमियान में क्या हो गया है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज डेवलप हो गया है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बेसिकली इसकी मदद से ये जीनोम ऑफ डोनर डीएनए जो है ये रिसेप्टर में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया है। तो बेसिकली जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो फॉर एग्जाम्पल ये दो किस्म के बैक्टीरिया उसको नजर आ गए। एक उन्होंने डोनर सेल का नाम दिया है डोनर बैक्टीरिया, एक उन्होंने रिसेप्टेंट सेल का नाम दिया है रिसेप्टेंट बैक्टीरिया। इसका जो जीनोम है, इसका जो प्लाज्मिड है, इसको मैंने रेड में शो किया है, और इसका जो प्लाज्मिड है मैंने इसको ग्रीन में शो किया है। अब देखें, अब इसमें इसी प्लाज्मिड को कहा जाता है एफ प्लाज्मिड। ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर, एफ मीन फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी वाला जो प्लाज्मिड है, मीन इसमें जो जीन्स है वो क्या होते हैं, वो कापी बनाते हैं और वो बेसिकली वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे पहले हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था उधर मैंने आप लोगों को बताया था कि पिलाई, जो बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पिलाई होते हैं, पिलाई, पिलाई तो प्लूरल है, और पिलाई का जो सिंगुलर है वो क्या है, पेलस, PILLS पेलस। ठीक है, तो इसमें ऐसे जीन हैं जो पेलस बनाते हैं, इसको हम फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड का कहते हैं, या इसी सेल को हम HFR भी कहते हैं, हाई फर्टिलिटी रिकम्बिनेंट। ठीक है, इसमें रिकम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में कोई मेल और फीमेल नहीं होता, कि ये मेल बैक्टीरिया है और ये फीमेल बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें तो बेसिकली होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसकी जीन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई स्पर्म और एग्स इसमें नहीं बनते हायर ऑर्गेनिज्म की तरह। तो हाई फर्टिलिटी रिकम्बिनेंट, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ये प्लस है, ठीक है, F प्लस, और इसको हम F नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो दो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है, इसमें जीन्स है, इसकी एबिलिटी ये है कि ये प्लस, ये देखिए ये अपना इस साइड पर एक आउटग्रोथ एक्सटेंड कर जाता है। दिस आउटग्रोथ इज बेसिकली कॉल्ड सेक्स पेलस, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसी जो ब्लैक में मैंने शो किया है ये सेक्स पेलस है बेसिकली। अब चूंकि ये हाई फर्टिलिटी रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है तो ये क्या कर लेता है, इसके अंदर जो ये आपके पास प्लाज्मिड है, बेसिकली तो ये प्लाज्मिड है। अगर मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया के अंदर तो अपना बी क्रोमोसोम मौजूद होता है, इसके अंदर अपना क्रोमोसोम भी मौजूद होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली इसका क्या है, ये इसका अपना क्रोमोसोम है जो डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम है इसका, ये अपना क्रोमोसोम है, ये तो प्लाज्मिड्स है बेसिकली। अब क्या हो जाता है कि मैं बताऊं कि फर्ज में ये इसका अपना क्रोमोसोम है, ये इसका अपना क्रोमोसोम है। अब जब ये कंजुगेशन ट्यूब एक्सटेंड हो जाता है, इसको हम सेक्स पेलस कहते हैं, क्योंकि क्यों ये बन जाता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर वाले जीन होते हैं। ठीक है, जो क्या बना सकते हैं, ये सेक्स पेलस जो है ये बना सकते हैं। तो एक्सटेंड कर जाता है जो रिसेप्टेंट सेल इसकी तरफ, तो दोनों के दरमियान में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बेसिकली दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब कहा जाता है इसको, कंजुगेशन ट्यूब कहा जाता है इसको। अब फिर क्या हो जाता है, इसका जो ये इसी प्लाज्मिड का जो ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए जो होता है, इसका एक पार्ट जो होता है क्या हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है इधर इधर। अगर मैं को ये इधर इसी ब्रिज की वजह से शिफ्ट हो जाता है इधर, जो रिसेप्टेंट आपके पास बैक्टीरिया उधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, दैट बिकम द पार्ट ऑफ द रिसेप्टेंट बैक्टीरिया का हिस्सा बन जाता है प्लाज्मिड का, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अपने क्रोमोसोम भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, एक प्लाज्मिड होता है और एक इसका अपना क्रोमोसोम होता है, इधर भी इसका अपना होता है, इसके अंदर अपना होता है। इस प्लाज्मिड का जो एक डबल रिंग है, एक स्ट्रैंड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और एक जो इधर रहता है वो फिर दोबारा डबल हो जाता है, इसकी दोबारा डीएनए रिप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसका जो रिप्लिकेट जो या एक स्ट्रैंड था या जो इसकी कॉपी थी, उसी रिसेप्टेंट का जो जीनोम है जो मैंने ब्लू में शो किया है, इसके साथ क्या हो गया है, इसके साथ कंबाइन हो गया है, मीन इधर रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है। एक रिसेप्टेंट बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, प्लाज्मिड है, डीएनए है जो ब्लू में शो किया गया है, और जो रेड में मैंने शो किया है बेसिकली इसकी एक रेप्लिका, इसकी एक कॉपी जो है आ गई है, जो डोनर का है वो इधर फ्यूज हो गया है। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या हो जाता है, इसका जो जीन होते हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी कभार इसी क्रोमोसोम डीएनए के भी कुछ जीन जो होते हैं इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और ये क्या आपके पास ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं है, ठीक है। और तो इससे कंजुगेशन ट्यूब से पता चला कि आपके पास जो इधर जो म्यूटेंट फर्स्ट और सेकंड थे जिसको हमने कंबाइन किया था, इसमें ये बैक्टीरिया कैसे आ गए जिसमें सारे मौजूद थे, क्योंकि एक की जीन जो थे दूसरे में ट्रांसफ़र हो गए थे, ठीक है। अब जब फॉर एग्जाम्पल इधर ये तो बायोटीन और मिथिलीन बना सकते हैं, और इसी जीन की एक एक कापी इधर आ जाए तो फिर तो थ्रियोनिन और ल्यूसीन भी ये बनाएगा और ये बायोटीन और मिथिलीन भी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इधर बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू में जो मैंने शो किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बना सकते थे, फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर बायोटीन और मिथियोनिन के लिए। अब ये एक और जो स्ट्रेन था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैक्टीरिया था, ये डोनर जो था, ये क्या बना सकते थे, थ्रियोनिन और ल्यूसीन, ये फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल था फॉर एग्जाम्पल थ्रियोनिन और ल्यूसीन के लिए। तो इसके जीन तो इधर आ गए हैं जो रेड में मैंने शो किए, मीन थ्रियोनिन और ल्यूसीन। अब ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया क्या होगा, अब जो नए बच्चे पैदा हो गए, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया जो ये वेराइटी स्ट्रेन है, ये आपके पास सारे बनाएंगे थ्रियोनिन, ल्यूसीन, बायोटीन और मेथियोनिन, क्योंकि इसके जीन आ गए। तो सारे जितने भी हंड्रेड ऑफ कॉलोनीज पैदा हो गए, ये थ्रियोनिन, ल्यूसीन, बायोटीन, मेथियोनिन, इस तरीके से सारे के सारे बनाते हैं। तो बाद में पता चला कि बेसिकली दो बैक्टीरिया के दरमियान में क्या हो जाता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड द कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इसी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इसके लिंक्स अपने दोस्तों को शेयर करते जाए, फेसबुक पर शेयर करते जाए, ताकि लोग इसको देख के इससे फ़ायदा उठाएं। जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, ठीक है, हमें कमेंट्स की सूरत में आपके जवाबात जो होते हैं वो रिसीव होते जाते हैं, ठीक है। जब आप अच्छे कमेंट्स पेश करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल रेस हो जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड कर सकें, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।